देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल एस टी। देखिए पी क्यू ये लाइन है, ये किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। दूसरा पी क्यू आर 110 का है, देखो कहाँ है, ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर 110 का दे रखा है। दूसरा है आर एस टी ये 130 का एंगल है। अब कह रहा है बेटा क्यू आर एस कितने का होगा, क्यू आर एस कहाँ है, देखिए क्यू आर एस, तो ये एंगल पूछ रहा है, ये कितने का होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ ए लाइन ए बी। मान लीजिए मैंने एक लाइन ए बी ड्रॉ कर ली, जो किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। मैंने क्या किया, एक लाइन ए बी ड्रॉ करी आर से होके, जो पी क्यू के पैरेलल है, और पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। भाई ये तो पहले से ही इसके पैरेलल दे रखी है, और ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, तो ये अपने आप इसके लिए हो गई। थ्योरम 6.6 कहती है अगर लाइन एक ही चीज के पैरेलल है तो वो तीनों पैरेलल हो जाती हैं। ये इसके पैरेलल है, ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी, तो ये अपने आप इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें नोट यहाँ से लिखना है, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू थ्रू पॉइंट आर पॉइंट से हमने क्या किया, एक लाइन ए बी ड्रॉ कर ली पी क्यू के पैरेलल। इंप्लाई दैट हम देखिए हमें पता है, बट पी क्यू किसके पैरेलल है, पहले से एस टी के, ये गिवन है। सो ए बी किसके पैरेलल हो गई, एस टी के भी पैरेलल हो गई बाय थ्योरम 6.6। इतना काम हो गया। अब बेटा ध्यान से देखो, हमें एंगल निकालना है ये वाला। चलो अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे एंगल कुछ नाम देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी कि नहीं होगी, बताओ। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे बने हुए एंगल कितने के होते हैं, 180 के होते हैं। ये बताया था कि जब लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही हो, ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें काट रही हो, तो एक साइड पे बने हुए को इंटीरियर एंगल 180 के होते हैं। तो लिख दीजिए नाउ एंगल पी क्यू आर, कौन सा एंगल, पी क्यू आर। दूसरा एंगल कौन सा, ए आर क्यू, प्लस एंगल ए आर क्यू, पी क्यू आर और ए आर क्यू, ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 180 के। क्यों होंगे जी, ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल या एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हमें पी क्यू आर पता है 110 का पहले से 110 दे रखा है, तो यहाँ पे ए आर क्यू इक्वल टू 180, तो 110 को इधर ले जाओ, तो एंगल ए आर क्यू आ गया बेटा 180 माइनस 110, तो ए आर क्यू हमारा आ गया जी 70 डिग्री का। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा 70 डिग्री का आ गया, लेकिन हमें एंगल चाहिए ये वाला। ठीक है, अब देखो बेटा, अब चाहे तो हम देखिए, हमें ये पता है कि ये एंगल, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाले कितने के होंगे, ये भी तो 180 के होंगे। अगेन कौन सा एंगल है, एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर, प्लस ये कौन सा एंगल है, इसे पढ़िए बी आर एस, एंगल बी आर एस, ये कितने का होगा, 180 के। क्यों होंगे, ये भी को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल तो है बेटा। देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो टी एस आर 130 का दिया है, 180 का हो गया। अब बी आर एस 180 माइनस के 130, तो यहां से हमें पता चल गया ये बी आर एस कितने का हो गया, तो एंगल बी आर एस आ गया जी
50 डिग्री का। तो ये हमें पता चल गया, ये हो गया हमारा 50 डिग्री। अब देखो हमें डिटेल ये चाहिए था, ये वाला। तो क्या करें, अब हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं वो कितने के होते हैं, 180 के होते हैं। नाउ ये लिख दीजिए एंगल 70 प्लस एंगल बीच वाले को कैसे पढ़ेंगे, QRS, एंगल QRS प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स ऑन ए लाइन, एंगल्स ऑन ए लाइन, या लीनियर पेयर से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर में पहले दो को, इसको और इसको दिखा देंगे, फिर इस पूरे की जगह इसको और इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये हो गया हमारे 120, 70 और 50 प्लस QRS 180। तो QRS इक्वल टू 180 माइनस 120, ऐसे करके QRS आ गया जी 60 डिग्री। तो ऐसे भी और तरीके हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं, दूसरे तरीके भी हैं। तो हमें ये एंगल निकालना था QRS पे, हमें पता चल गया कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। देख लो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये और ये 180 के होंगे, तो यहाँ से 180 में से निकाल दिया, 70 आ गया। फिर हमने कहा ये और ये 180 के होंगे, तो 180 में से 130 निकाला तो 50 आ गया। और हमें पता है एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सब कितने के होते हैं, 180 के होते हैं। तो ये तीनों एंगल कितने के होंगे, 180 के। तो इस तरीके से QRS कितने का आ गया, 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक फिगर दे रखा है जिसमें कह रहा है कि ए बी पैरेलल है CD के, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और इस तरीके से एक शेप बनी हुई है, ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, ये x है और ये 127, ये चीजें दे रखी हैं। कह रहा है कि भाई x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा एंगल का मान, y का मान कितना होगा। एक चीज हमें ये दे रखी है कि AB पैरेलल है CD के। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि ये पूरा एंगल अगर मैं देखूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखना बेटा, ऐसे जेड नहीं बना रहे हैं क्या ये, यहाँ तो 50 प्लस y है और यहाँ पे क्या है 127। देखो ये जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, चेक करो ऐसे। तो जेड बनाते हैं, लाइन पैरेलल है, तो कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। दिया है AB पैरेलल है CD के, तो हम लिख देंगे देन 50 प्लस y इक्वल टू कितने, 127। बेटा ये जेड बना रहे हो, ये ऐसे करके, तो ये दोनों एंगल किसके बराबर होंगे, 127 के। क्यों होंगे, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इस तरीके से 50 का ट्रांसफर करो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 127 माइनस 50, तो y इक्वल टू आ गया जी 77। एक आंसर हो गया हमारा। अब हमें x फाइंड करना है बेटा, x देखना। अब इधर ही अगर ध्यान से देखें तो ये और ये भी तो z बन रहा है ऐसे करके। देखो यहाँ पे 50 लिखा है और यहाँ पे x, लाइन पैरेलल है। जब z बनाते हैं लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड x इक्वल टू 50, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये भी क्या हो गया, x इक्वल टू 50। नहीं तो वैसे भी लिख सकते थे एंगल APQ इक्वल टू PQR, अल्टरनेट एंगल है, डायरेक्ट देख सकते हैं। 50 प्लस y 127 का है, y निकल के आ गया, 50 इक्वल टू x है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है कि दो मिरर प्लेस किए गए एक दूसरे से पैरेलल, मिरर समझते हैं, दर्पण साइंस में पढ़े हैं। तो ये एक मिरर है PQ, एक ये RS है। जैसे बार्बर की शॉप में लगे होते हैं लेकिन वो पैरेलल नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये मिरर शो कर रहा है, ऐसे हमने इसे दिखा दिया। ये PQ किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल। ये दो दर्पण हैं आमने सामने रखे हैं। और कह रहा है कि एक रे आती है, एक रे किरण आती है ऐसे करके, यहाँ पे स्ट्राइक करती है। ये किरण का नाम दे रखा है यहाँ पे AB।
ये ए बी एक रे आती है और हमें पता है जैसे हम धूप में क्या करते हैं, मिरर को लेते हैं तो उस पे जो धूप पड़ती है फिर किसी के चेहरे पे लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या, वहां से रे आई हमारे दर्पण पे पड़ी और दर्पण से रिफ्लेक्शन होके किसी के चेहरे पे हमने भेजा, तो शीशे को इधर उधर करके हम उसका ट्रांसफर कर देते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं रे को। तो वो कह रहा है जब रे इस दर्पण पे पड़ेगी आगे, मान लो यही समझ लो सन रे है जो दर्पण पे आगे पड़ेगी तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो वो रिफ्लेक्ट होके नीचे गिरेगी। अब यहाँ पे एक दर्पण मिला तो दर्पण मिलेगा तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसे करके फिर वो और रिफ्लेक्ट होगी, तो ये CD नाम दिया। तो इतना कह रहा है, बात समझ में आ गई होगी, देखिए एक बार देखते हैं। वो कह रहा है कि दो दर्पण हैं PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, बिल्कुल पैरेलल है, और कह रहा है कि जब एक रे इस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक मतलब इस पे आके पड़ती है, AB इस दर्पण पे आके पड़ती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूसरे दर्पण पे जाती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके फिर इधर चली जाती है। तो ये कह रहा है कि जब ये तो गिवन में क्या है, गिवन में है बेटा PQ पैरेलल है RS के, PQ पैरेलल है RS के, टू शो क्या करना क्या है, आपको क्या दिखाना है, तो मैं दिखाना है कि जो AB है वो पैरेलल है CD से, ये आपको प्रूफ करना है। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। देखिए कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैं इस पे इस वाली मिरर पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BM, ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने CM, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो राइट करिए यहाँ पे, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, BM कर दिया PQ पे और CN कर दिया RS पे। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ नाम डालता हूँ, 1 2 3 4। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें AB को CD के पैरेलल दिखाना है। अब देखो बेटा मैं कुछ बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एंगल 1 बराबर 2 होगा, एंगल 1 2 के बराबर होगा, क्यों होगा, देखो आप पढ़ चुके हैं 9th में, क्या है बेटा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। जब किसी मिरर पे आके एक रे पड़ती है तो जितने एंगल से आती है उतने से ही वो क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो ये आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने पढ़ा होगा साइंस में कि एंगल रे जितने का एंगल आते हुए बनाती है उतने का ही जाते हुए बनाती है। इसका मतलब जब रे यहाँ पे पड़ी और यहाँ से लौटी तो एंगल 1 बराबर 2 के हो गया होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है जी, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का नियम साइंस से हमें ये बताता है कि इसके बराबर होगा, इस पे एक नंबर डाल दो, एंड मैं फिर कह रहा हूं एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा। अरे ये भी तो रे है, इधर ये एंगल बनाया, वापस जाते हुए ये बनाया, तो इसमें भी क्या है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसके 2 नंबर डाल, ठीक है। अब देखो बेटा मैं कह रहा हूं कि एंगल जो 2 है वो 3 के बराबर है, क्यों बराबर है भाई, कि जब देखिए ध्यान देना, मैं कह रहा हूं 2 3 के बराबर है, क्यों बराबर है, कि जब 2 रे मान लीजिए ये इसके पैरेलल है, देखो सॉरी एक काम करिए, ये 2 रे 2 लाइन है और मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे और मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जब पैरेलल लाइंस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी तो पैरेलल ही आ रहे हैं। देखो भाई ये पैरेलल है, मैंने इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये भी तो पैरेलल ही आएंगे। इसका मतलब BN किसके पैरेलल है, CN के, और पैरेलल लाइन है, ये ऐसे पैरेलल है और ये लाइन ऐसे है, तो देखना ये Z नहीं बना रहे हैं, एंगल 2 और 3 चेक करो, ये Z बन रहा है क्या बन रहा है, तो इसका मतलब ऑल्सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्यों है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और लिख सकते हैं आप BM पैरेलल है इसके CN,
इतना काम हो गया, इस पे 3 नंबर डाल दो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, 1 किसके बराबर है 2 के, 2 किसके बराबर है 3 के, और 3 किसके बराबर है 4 के। देखो मैं कह रहा हूं 1 बराबर है 2 के, ये कह रहा हूं 1 बराबर है 2 के, फिर कह रहा हूं 2 बराबर है 2 किसके बराबर है 3 के, और फिर कह रहा हूं 3 बराबर है 4 के। तो ये चारों ही बराबर नहीं हो गए क्या? हो गए ना, चारों बराबर हो गए। तो लिख लेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था AB पैरेलल CD। तो एंगल 1 + 2 को 3 + 4 के इक्वल दिखा दीजिए। नाउ टेक, हमने लिया एंगल 1, किसी को भी ले लीजिए बेटा, मैंने मान लीजिए मैंने 1 + 2 ले लिया, 1 = 2 ले लिया, 1 = 2 ले लिया। ठीक है, ये हमें हमारे पास है फ्रॉम फर्स्ट हमने ले लिया। और अब मैं इसमें मैं दोनों साइड पे एंगल, देखो एंगल कितना जोड़ रहा हूं मैं, 2 जोड़ सकता हूं। एडिंग एंगल 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंगल 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 2। ध्यान दो भाई, एंगल 1 और 2 के बराबर पहले से ही है, और मैं दोनों में बराबर चीज जोड़ सकता हूं, यूक्लिड्स एग्जाम। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 + 2 तो ठीक है, एंगल 1 + 2 तो हमें लाना ही है, लेकिन इस 2 की जगह मैं 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? देखो 2 की जगह 3, और इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 4 भी तो लिख सकता हूं। चेक करो भैया, देखो एंगल 1 और 2 तो है ही हमारे, इस 2 की जगह मैं 3 भी लिख सकता हूं, और इस 2 की जगह मैं 4 भी लिख सकता हूं। मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि हमें 1 और 2, अगर मैंने ये 1 और 2 मिला के पूरा एंगल ये हो गया, और 3 और 4 ये हो गया, ये कैसे एंगल हो गए अल्टरनेट। और जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब ए भी इसके पैरेलल हो गई, सी डी की हो गई, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहां से रेज करेंगे थोड़ा सा। तो these are angle 1 + 2 equal to angle 3 + 4. These are alternate angles। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, लाइन फिक्स हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ए बी पैरेलल सी डी हो गई, ये हैंस प्रूफ। समझ में आ गया होगा बेटा?